आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन कैरियर के बारे में। देखिए, अब ये चीज़ मोर और लेस क्लियर हो चुकी है कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अक्वायर करने वाली है और ये कैरियर INS विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। कल डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से इस चीज को क्लियर कर दिया गया था और इस अप्रूवल के बाद में अब चीजें केवल फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। 30 नवंबर वाले दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग को हेड करेंगे और माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान दूसरा INS विक्रांत अप्रूव कर दिया जाएगा। ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कंपैरेटिवली अभी के INS विक्रांत से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से मेल UAV यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हेल UAVs यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को उड़ाया जा सकेगा और सडनली इन एयरक्राफ्ट कैरियर की इलाके के ऊपर मॉनिटर करने की क्षमता सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। साथ ही आपको सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल नहीं करना पड़ेगा और क्योंकि यहाँ पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स होंगे तो आपको एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा मिलने वाली। देखिए, आमतौर पर जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो वो जो पॉडकास्ट वाली गैंग आती है वो आपको आकर बताएगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर सिटिंग डक है, डक अंडा देती है, उससे ऑमलेट बनता है और फिर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिलीव मी, इन लोगों के लॉजिक एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। सभी चीजों को एक साइड रखकर आप अगर एक क्वेश्चन पूछें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो पानी में मूव कर रहा है उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रैक करना। डिटेक्ट करना अलग चीज है, ट्रैक करना दूसरी चीज है। देखिए, अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मारनी है तो या तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को एग्जैक्टली एक जगह पर होना चाहिए या फिर आपके पास में कंटिन्यूअसली अपडेटेड डेटा होना चाहिए, यानी कि ट्रैकिंग डेटा होना चाहिए इसके मूवमेंट को लेकर। ये कंटिन्यूअस ट्रैकिंग डेटा आपको तभी मिलेगा जब आपके एयरबॉर्न रेडार सिस्टम इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हों और ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फाइटर जेट्स का प्रयोग करके आपके एयरबॉर्न रेडार्स को टारगेट ना कर रहा हो। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में है और ये एक्टिवली एरिया को मॉनिटर कर रहा है कि वहां पर कहीं पर एरियल एसेट्स तो नहीं है, तो P-8I नेपट्यून और सी गार्जियन ड्रोन जैसे एसेट्स किसी भी फाइटर जेट के सामने टिक नहीं पाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग आपको ये भी बताएंगे कि सैटेलाइट से आप इन शिप्स को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि सैटेलाइट से आप वेपन गाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेपन गाइडेंस के लिए आपको कंटिन्यूअसली उस चीज को मॉनिटर करना पड़ता है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों के बीच में ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम लोगों को जानकारी सबसे ज्यादा है और क्योंकि वो पॉडकास्ट वाले भैया ने ये चीज बोली है तो मेरी जानकारी और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, भारत, UK, फ्रांस, साउथ कोरिया, इटली, इवन टर्की अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं तो एक मोमेंट के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि पॉडकास्ट वाले भैया बहुत ज्यादा स्मार्ट जरूर हैं, लेकिन इन देशों में भी लोगों के पास थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ही। रही बात एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन वाला कॉन्वर्सेशन, देखिए ये दो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। भारत की तरफ से एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स, P-75I में 6 और सबमरीन्स, उसके बाद P-75 अल्फा में 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और 3 S-5 क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स आने वाले समय में अक्वायर की जाएंगी। यानी कि इंडियन नेवी के केस में एक चीज दूसरी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है और ये कम्प्लीटली अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो इवेंचुअली मिलकर एक साथ काम करेंगे। देखिए, ड्रोन कैरियर इंडियन नेवी को वो क्षमता देगा जिसके चलते इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई भी शिप मौजूद है जिसको फाइटर जेट्स एयर डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उसको ये आर्म ड्रोन्स टारगेट कर सकेंगे और अगर एसेट्स बड़े हैं तो उनको टारगेट करने के लिए दूसरे एसेट्स के साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सकेगा। यानी कि स्मार्ट, ब्रह्मोस और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल सिस्टम्स को ये एसेट्स असिस्ट कर सकेंगे और अगर इलाके में ऐसे ड्रोन्स होंगे जो आपको 40 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकते हैं तो आपको अराउंड द क्लॉक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी मिलेगी। और आई एम श्योर आप सभी को ये चीज पता होगी कि सी गार्जियन ड्रोन की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट है और जब ये सिस्टम MH-60R और P-8I नेपट्यून के साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनकी इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। यानी कि जब तक इस सबमरीन के पास में एयर डिफेंस कवर नहीं है तब तक इसको लगातार हरासमेंट झेलना पड़ेगा। हालांकि पॉडकास्ट वाले भैया की जो सबमरीन्स हैं जो सबमरीन लॉन्च सरफेस टू एयर टॉर्पीडोज लॉन्च कर सकती हैं वो एक्सक्लूडेड है। सरकाज़म असाइड, ये सारे के सारे सिस्टम्स जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं होंगे और ये कहना कि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है वो सही नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।